हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 अध्याय 6 त्रिभुज का प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न 8, 9, 10 और 11 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्न 4 से लेकर 7 तक सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है समांतर चतुर्भुज, प्रश्न नंबर 8 है। समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB है। दोनों त्रिभुज को हमें क्या करना है? समरूप सिद्ध करना है, जिसमें बताया गया है कि समांतर चतुर्भुज ABCD में बढ़ाई गई भुजा AD पर F बिंदु है। तो जो प्रश्न में बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चित्र बनाते हैं। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD, तो समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर E बिंदु स्थित है। ये हमारा E बिंदु स्थित है तथा BE, तो ये हमारा E बिंदु है। तो BE मतलब B को E से हमें क्या करना है? मिलाना है। तो इसको हम मिलाएंगे। BE भुजा CD को F बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। मतलब यहाँ पर जो कटिंग पॉइंट है, मतलब प्रतिच्छेद बिंदु है, वो क्या है? F है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABE मतलब ये जो बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है ABE और यहाँ पर त्रिभुज CFB, तो जिसको बताया गया है उसको एक बार येलो कलर से इस तरीके से बना लेते हैं। और दूसरा यहाँ पर क्या है? ये वाला त्रिभुज, जिसको हम दूसरे कलर से, ब्लू कलर से, ग्रीन कलर से हम इसको बनाएंगे, जिससे कि आपको डिफरेंस समझ आ जाए कि किन दोनों त्रिभुज को हमें समरूप सिद्ध करना है। तो इसमें ABE त्रिभुज है बड़ा सा, और इसमें दूसरा त्रिभुज क्या है? CFB। इन दोनों त्रिभुज को हमें क्या करना है? समरूप सिद्ध करना है। तो इसमें क्या है? ये समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होता है? बराबर होता है। ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज है, तो इसके आमने सामने के कोण क्या हो जाएगा? बराबर है। तो हम इसमें हल में लिखेंगे कि ABCD समांतर चतुर्भुज हैं। तो समांतर चतुर्भुज है, तो इसका जो कोण है, कोण A बराबर हो जाएगा कोण C। कोण A कोण C के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? समांतर चतुर्भुज के कोण है। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज दिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने प्रश्न से ये दोनों कोण आपस में बराबर है, इसको हमने लिख लिया है। माना कि ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब हमें जिस दो त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है उसमें हम देखेंगे। तो त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में, इन दोनों त्रिभुज में हम देखेंगे, क्योंकि इनको हमें समरूप सिद्ध करना है। तो जिसके लिए हमें दो एंगल की जरूरत, अगर हम किसी भी तरीके से दो एंगल इक्वल कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा? दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो इन दोनों त्रिभुज में कोण A और कोण B, जो कि हमने समीकरण 1 में इक्वल किया है, तो लिखेंगे यहाँ पर कोण A बराबर कोण C, लिखेंगे समीकरण 1 से हमें ये प्राप्त हुआ है कि ये इक्वल है। और दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें जो कोण बन रहे हैं AEB कोण, और इसमें बनेगा CBF कोण, ये आपस में बराबर हो जाएगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर होगा? जैसे कि समांतर चतुर्भुज है, तो ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, और इस तरीके से ये तिर्यक रेखा है, जैसे कि ये तिर्यक रेखा है। तो इसमें ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, क्योंकि ये एकांतर कोण होता है। Z शेप में, उल्टा Z या सीधा Z, अगर इस तरीके से बने तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, जैसे कि ये हमारा Z बन रहा है। जेड शेप में बनने वाला जो ये कोण है
ये हमारा क्या होता है, एकांतर कोण होता है, जो कि आपस में बराबर होता है। तो सेम ये भी हमारा, ये हमारा क्या है, ए बी और सी डी, ये क्या है, समांतर रेखा है। ये हमारा तिर्यक रेखा है। तो ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो इस ए बी ई त्रिभुज में ई कोण यहाँ पर लिखेंगे, कोण ए ई बी बराबर हो जाएगा बी एफ सी त्रिभुज में ये वाला कोण, मतलब एफ बी सी या सी बी एफ कोण। सी बी एफ कोण आपस में बराबर है क्योंकि ये एकांतर कोण है। जब ये एकांतर कोण है, आपस में बराबर है, तो दो चीज़ें, दो कोण यहाँ पर बराबर हैं, तो त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी एफ बी में, क्योंकि ये एंगल समरूपता कसौटी से ये आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है कि आकृति 6.39 में ये आकृति है, ए बी सी एक ए एम पी दो समरूप त्रिभुज है जिसमें कोण बी और एम समकोण है। तो सिद्ध कीजिए। इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, और दूसरा है कि सी ए बट्टा पी ए बराबर बी सी बट्टा एम पी। दो त्रिभुज हैं ए बी सी और यहाँ पर है ए एम पी। इन दोनों त्रिभुज को हमें क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 9 में ये चित्र दिया हुआ है और इसमें बताया गया है कि ए बी सी में बी कोण समकोण है और ए एम पी में एम कोण समकोण है। ये चीज़ें प्रश्न में दिया है, हमें सिद्ध करना है। पहला वाला पॉइंट है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, ये दोनों त्रिभुज को हमें समरूप सिद्ध करना है, जिसके लिए यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में, इन दोनों त्रिभुजों में हम किसी भी तरीके से दो एंगल, या तो साइड एंगल साइड 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 एंगल एंगल एंगल, या तो टू एंगल, या तो साइड एंगल साइड, ये हमारा क्या है, समरूप सिद्ध करने का प्रमेय है। इस प्रमेय के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर 3 साइड मिल गया है तो साइड 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 से समरूप हो जाएगा। तो इसके हेल्प से हमें समरूप सिद्ध करना है कि किससे हम समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो इसमें 2 एंगल दिया हुआ है, तो किसी भी तरीके से और एक एंगल अगर मिल जाएगा तो एंगल एंगल से समरूप हो जाएगा। तो इसमें त्रिभुज ए बी सी में कोण बी और ए एम पी में कोण एम क्या है, समरूप इक्वल है, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है। दूसरा, इसमें त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी में एंगल ए क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए, दोनों त्रिभुज में ए एंगल है, ए बी सी में ए एंगल, ए एम पी में ए एंगल, क्या है, उभयनिष्ठ कोण। तो दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए एम पी। कैसे समरूप होगा, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में हमें निकालना है कि सी ए बट्टा पी ए, तो सी ए बट्टा पी ए और बी सी बट्टा एम पी, तो इसमें दोनों त्रिभुज अगर हमारा समरूप है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज अगर समरूप है, तो सी ए हमारा पास क्या है, सी ए और पी ए बी सी का सी ए और इसमें ए एम पी में ए पी, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात एक ही होता है, मतलब एक बराबर होता है, समानुपाती होता है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसमें त्रिभुज ए बी सी में ए सी भुजा बट्टा हो जाएगा ए पी के
समानुपाती हो जाएगा, मतलब दोनों संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो जाएगा। तो यहाँ पर भुजाओं का अनुपात किस तरीके से निकालें? तो सबसे पहले जो त्रिभुज है इसको हम दोनों त्रिभुज को एक ही तरीके से बना लेंगे। तो इसमें ABC त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज को तो हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे बुक में दिया हुआ है, ABC, जिसमें क्या है, ये हमारा क्या है 90 डिग्री का कोण है, और दूसरा है AMP है। तो ये तो फिक्स है कि ये हमारा M है, M जो कि यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है, तो ये हमारा M हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों का मतलब A एंगल क्या है कॉमन है और एक साइड होना चाहिए, मतलब आधार के साइड, जैसे ये हमारा समकोण है तो यहाँ पर A होना चाहिए। तो AM और बचा हुआ क्या है, ये P है। तो इसमें संगत भुजाओं का अनुपात हम किस तरीके से लेंगे? सबसे पहले त्रिभुजों को हम सेम साइड मतलब सेम तरीके से बनाएंगे, जैसे इधर समकोण है तो इधर समकोण, दोनों त्रिभुज को एक ही तरीके से हम बनाएंगे। बनाने के बाद हम भुजाओं का अनुपात लेंगे। अब दोनों त्रिभुज अगर हमारा समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसमें AC बट्टा AP, PA, AC बट्टा PA बराबर, और दूसरा त्रिभुज कौन सा भुजा क्या है BC, तो BC बट्टा MP, BC बट्टा MP। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से भुजाओं का अनुपात निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर दोनों त्रिभुज को हम इस तरीके से बना लिया जाए, जैसे कि यहाँ पर ABC जैसा त्रिभुज है सेम तरीके से हमने इसको बना लिया है, और दूसरे त्रिभुज को भी उसी के अकॉर्डिंग हमने बनाया, जैसे कि यहाँ पर समकोण इधर साइड है तो इधर साइड ऐसे बनाना है। सेम तरीके से बनाने के बाद भुजाओं का अनुपात हमने निकाल लिया है। तो इस तरीके से हमारा आसान पड़ता है भुजाओं का अनुपात निकालना। तो ये क्या है, सेकंड वाले का आंसर हमने निकाल लिया है, ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 10 में है CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजा AB और FE पर स्थित है। तो त्रिभुज ABC समरूप FEG है, तो दर्शाइए। यहाँ पर 3 पॉइंट दिया हुआ है, इन तीनों पॉइंट को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो जो चीज़ें सबसे पहले दिया हुआ है उसको हम बना लेते हैं। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC और FEG, यहाँ पर 2 त्रिभुज बना लिया है, और इसमें बोला जा रहा है कि DC और GH क्रमशः कोण ACB मतलब ये वाला कोण C कोण, और यहाँ पर EGF मतलब G वाला कोण, इन दोनों कोणों को समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और EFG की भुजा AB और FE पर स्थित है। AB और ये वाला भुजा और FE पर स्थित है। तो इसमें एक समद्विभाजक हमें खींचना है जो कि AB भुजा को D बिंदु पर और इस कोण को भी 2 बराबर भागों में बांट रहा है। एक समद्विभाजक यहाँ पर CD खींचना है। तो इसमें CD हमने खींच लिया है, ये D है। सेम तरीके से यहाँ पर दूसरा समद्विभाजक क्या है, दूसरा समद्विभाजक यहाँ पर EF भुजा को H बिंदु पर क्रमशः प्रतिच्छेद करता है। तो G कोण को समद्विभाजक करता है, और G से हमें क्या करना है, G से H ये क्या है हमारा HG एक समद्विभाजक है जो कोण G को समद्विभाजक करता है, और DC एक समद्विभाजक है जो कोण C को समद्विभाजक करता है। ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न में जो चीज़ें दिया है उसको हम लिखेंगे। एक बार लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में DC एक समद्विभाजक समद्विभाजक है जो कोण यहाँ पर क्या है ACB, जो कोण यहाँ पर कौन सा है
ए सी बी को समद्विभाजक करता है, भाजित करता है। तो इसमें इस कोण को डी सी रेखा ये सी कोण को समद्विभाजक करता है, तो माना कि इस कोण को हम x मानते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कहने का मतलब अगर ये 5 डिग्री है तो ये इधर साइड वाला जो कोण है ये वाला, ये भी हमारा 5 डिग्री हो जाएगा। 2 बराबर भागों में इसने DC ने C कोण को बांट दिया है। तो लिखेंगे यहाँ पर ए सी डी बराबर हो जाएगा कोण DCB के, जो कि हमने x माना है। और दूसरा यहाँ पर क्या है, त्रिभुज EFG में G कोण को HG समद्विभाजक करता है। लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज EFG में HG एक समद्विभाजक है, जो कोण यहाँ पर कौन सा है, कोण यहाँ पर FGE को समद्विभाजित करता है। तो इसमें इस कोण को जो बराबर भागों में बांट रहा है, माना कि ये y कोण है, तो FGH कोण FGH बराबर हो जाएगा HGE कोण HGE, जिसको हमने y माना है। तो ये हमारा है इन दोनों समीकरणों का यूज होने वाला, माना कि ये समीकरण 1 है और ये है 2। अब इसमें जो पहला पॉइंट है, और इसमें ये भी चीज़ दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG। जो 2 त्रिभुज दिया हुआ है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। जब समरूप है तो इनको संगत भुजाएं और संगत कोण का जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG है, तो इनके संगत भुजाओं एक ही अनुपात में होते हैं। और संगत कोण आपस में बराबर होता है, तथा संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। जब 2 त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाओं और संगत कोणों का अनुपात, संगत कोण आपस में बराबर होगा और संगत भुजाओं का अनुपात एक ही बराबर हो जाएगा। तो कोण A किसके बराबर हो जाएगा, F के। कोण B यहाँ पर कोण E के बराबर हो जाएगा। कोण C यहाँ पर कोण G के बराबर हो जाएगा, जिसको लिखेंगे हम। तो कोण A बराबर हो जाएगा कोण F के, कोण B बराबर हो जाएगा कोण E के, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण G के। ये हमारा कोण है। अब भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो AB बट्टा FE, AB बट्टा FE हो जाएगा, बराबर हो जाएगा AC बट्टा FG, AC बट्टा FG बराबर हो जाएगा BC बट्टा EG। ये दोनों चीज़ें हमारा क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप है, तो उनके अकॉर्डिंग ये दोनों चीज़ें हमें निकाल लिया है। तो इसका इस्तेमाल होने वाला है, ये हमारा समीकरण 1 है और ये है समीकरण 2। अब हम सेकंड वाले पॉइंट को सिद्ध करेंगे। तो सेकंड वाले पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि त्रिभुज
डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। तो डी सी बी और एच ई जी नीचे दो जो छोटे त्रिभुज है उनको हमें क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। जिसके लिए यहाँ पर कोण बी कोण ई के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर संगत कोण आपस में बराबर है। और कोण सी जो कि सी जो कोण है दोनों को पूरा नहीं है, यहाँ पर डी बी सी जो त्रिभुज है उसमें जो ये जो सी कोण है वो क्या है, आधे कोण को लिया गया है। तो लिखेंगे हम इसमें कि त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में इसमें हम लेंगे कि कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई के। ये कहाँ से आ रहा है, समीकरण 1 से। ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। और इसमें साथ ही कोण सी बराबर हो जाएगा कोण जी के, ये आपस में बराबर हो जाएगा। जबकि यहाँ पर कोण सी पूरा नहीं चाहिए, हमें कौन सा कोण चाहिए, इसमें डी सी बी वाला कोण चाहिए हमें। तो कोण सी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, कोण सी यहाँ पर क्या है, एक्स और एक्स, ये पूरा कोण है। आधा यहाँ पर समद्विभाजक है, अगर ये 2 डिग्री है तो ये भी 2 डिग्री है। तो कोण सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और 2 4 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर x माना है तो ये x क्या हो जाएगा 2x, और जी कोण क्या हो जाएगा y + y 2y। तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2x = 2y, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x = y हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, कोण x = कोण y हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ये त्रिभुज ये वाला एंगल इसके बराबर है और बी एंगल एफ के ई के बराबर है। तो 2 कोण यहाँ पर क्या है, बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी सी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी ई के एंगल समरूपता से, समरूपता कसौटी से। ये क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो थर्ड वाला पॉइंट है, थर्ड वाले पॉइंट में हमें क्या पूछा गया है कि त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। ये दोनों त्रिभुज को हमें क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो इसमें 2 त्रिभुज है डी सी ए मतलब ऊपर वाला त्रिभुज छोटा वाला, और एच जी ई मतलब ये वाला त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज को हमें क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। जिसके लिए यहाँ पर कोण A बराबर कोण F है, जो कि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो समीकरण 1 से A बराबर F हो जाएगा और C बराबर G हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण C बराबर कोण G, इसमें भी दोनों त्रिभुज जो कोण है, कोण का आधा हिस्सा इसमें आ रहा है। तो इसको लिखेंगे हम कि कोण त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज HGE में कोण A बराबर कोण F समीकरण 1 से आ रहा है, और दूसरा कोण C बराबर कोण G। ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। तो कोण C यहाँ पर क्या है 2x, जो कि हमने पहले किया है। कोण G क्या है 2y, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x = y। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, DCA समरूप हो जाएगा HGE के एंगल समरूपता से। ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब इसमें जो तीसरा पॉइंट है, जो पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट को सिद्ध नहीं किया है। पहला पॉइंट में हमें क्या सिद्ध करना है कि CD बट्टा GH त्रिभुज में देखेंगे हम CD बट्टा GH बराबर है AC बट्टा FG। तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आ रहा है, मतलब इस त्रिभुज से रिलेटेड है, इसलिए इसको हमने लास्ट में सिद्ध किया है। क्योंकि पहले ये दोनों त्रिभुज को हमने अभी समरूप सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए जो पहला वाला पॉइंट है उसको हम लास्ट में उसके साथ सिद्ध कर रहे हैं। दूसरा जो भुजा है यहाँ पर क्या है, CD और AC किससे रिलेटेड है, इस त्रिभुज से रिलेटेड है। इसमें भी इस त्रिभुज से रिलेटेड है।
इन दोनों त्रिभुज को हमें क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। इन दोनों त्रिभुज को हमने समरूप सिद्ध कर चुके हैं। दोनों का भुजाओं का अनुपात हमें बराबर दिखाना है। तो जब ये दोनों त्रिभुज हमारा समरूप है तो इसके भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGE है तो संगत भुजाओं एक ही अनुपात में होंगे, मतलब समानुपाती होंगे। तो इसमें भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, जो कि हम CD चित्र में समझा है अभी, GH बराबर हो जाएगा AC/FG। तो इसको हमने क्या कर लिया है, प्रूफ कर लिया है। तीनों पॉइंट को हमने इसको सिद्ध कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। आकृति 6.40 में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा BC पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD लंब है BC पर और EF लंब है AC है तो सिद्ध कीजिए कि ABD समरूप है ECF है। तो इसमें चित्र कौन सा है, ये वाला त्रिभुज है। इस वाले त्रिभुज में AB बराबर AC दिया हुआ है, AB बराबर AC दिया हुआ है, दो भुजाएं बराबर हैं। और त्रिभुज ABC में BC भुजा को बढ़ाया गया है E तक और इसमें AD लंब है BC पर, AD लंब है BC पर, लंब मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। और EF लंब है AC पर। ये चीज़ें दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है कि ABD ये छोटा वाला त्रिभुज, ECF ये वाला त्रिभुज, जो इधर साइड वाला जो त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुज को हमें क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, जो चीज़ें इसमें दिया हुआ है। तो ये हमारा चित्र है, प्रश्न में दिया हुआ है। इसमें बोला गया है कि AB बराबर AC त्रिभुज, ये जो चित्र है इसमें AB बराबर AC दिया हुआ है। तो ABC त्रिभुज में ये क्या है, हमारा दिया है कि लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC में AB बराबर AC दिया है। तो यहाँ पर जब दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसमें ABC में AB और AC बराबर है। तो AB के सामने वाला कोण कौन सा है, कोण C, और AC के सामने वाला कोण कौन सा है, कोण B। तो ये क्या है, आपस में बराबर हो जाएगा। जो चीज़ें प्रश्न में दिया है उसी के अकॉर्डिंग ये कोण दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर है। तो ये क्या है, हमारा समीकरण नंबर, इसको हमने 1 मान लिया है। अब हमारे पास है D कोण 90 डिग्री है और E कोण 90 डिग्री है। हमें सिद्ध करना है कि EFC त्रिभुज, ABD त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF में, अब इसमें F कोण, और जब ये 90 डिग्री इधर साइड है तो इधर साइड भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस वाले त्रिभुज में D कोण और इस वाले त्रिभुज में F कोण 90 डिग्री है। तो ABD में D कोण बराबर हो जाएगा ECF में कोण F बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। और दूसरा, इसमें जो C कोण है
वो क्या है, बी कोण के इक्वल है। जो सी कोण है बी कोण के इक्वल है। बी कोण में ए बी डी का बी कोण और ई एफ सी का सी कोण आपस में बराबर है। समीकरण 1 से हमने सिद्ध किया है। तो ए बी डी में बी कोण और बराबर हो जाएगा सी कोण के, जो कि समीकरण 1 में हमने इसको लिखा है किस तरीके से वो बराबर हो रहा है। तो समीकरण 1 से ये क्या हो जाएगा, दो कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ई सी एफ, समरूप हो जाएगा एंगल समरूपता कसौटी से। एंगल समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में सिद्ध करना था। तो इस तरीके से हमने दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर चुके हैं। सो इस पूरे प्रश्नावली में हम जैसे कि साइड एंगल साइड और एंगल साइड ये सारे प्रमेय जो कि हमने प्रमेय 6.3, 4 और 5 3, 4, 5 जो प्रमेय हैं, इसी प्रमेय के हेल्प से हम सारे क्वेश्चन को सारे जो क्वेश्चन में हमें समरूप सिद्ध करना है, इन सारे को हम सिद्ध कर रहे हैं। सो इससे पहले के वीडियो में हमने इसको डिटेल से करवाया है, प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।